नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मनरेगा की जो टीस है उसकी गूंज दिल्ली तक कूच में सुनाई दे रही है और कितने मजबूर हो गए हैं ये मजदूर, उसकी कहानी हम अगले कुछ मिनटों में आपको सुनाएंगे। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर पर एक बहस हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बोली, लेकिन उसका मनरेगा कनेक्शन क्या है, आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं। तो अपने हक के लिए जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं मनरेगा के मजदूर। देश भर से आए मनरेगा मजदूर कई दिनों से जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। इन मजदूरों को मजदूरी न मिलने के चलते जंतर मंतर पर इन्होंने प्रदर्शन किया है। किसी को 6 महीने से तो किसी को 1 साल से मजदूरी नहीं मिली है। शहर की फैक्ट्रियों में काम नहीं है और गांव में मजदूरी के बावजूद पेमेंट नहीं है, ऐसा वहां पर मजदूरों का कहना है। मजदूरी पिछले साल मार्च से नहीं मिली है, यह दावा है वहां पर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का। सवाल पूछा तो कहा कि बजट कम है तो मजदूरी कैसे मिलेगी? ऐप में फोटो अपलोड नहीं तो मजदूरी काट ली गई, तो फिर काम ही क्यों कराया अगर ऐप में फोटो नहीं है? तो यह सब बात है जो कि मजदूरों ने बताई है आज, जब दिन भर एनडीटीवी ने उनकी व्यथा जानने की कोशिश की। अब मनरेगा बजट पर एक कैंची चली है और यह शायद एक वजह हो सकती है कि काम करने के बावजूद भी लोगों को उनका मेहनताना नहीं मिला है। कोरोना के वक्त मनरेगा का बजट 70,000 करोड़ से बढ़कर 1,11,000 करोड़ किया गया था। इस आम बजट में केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट घटा दिया, यह बोल करके कि अब वो उस तरीके की क्राइसिस नहीं है तो वो बजट कम किया। मनरेगा बजट में 25,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई, 73,000 करोड़ उसको कर दिया गया है, 73,000 करोड़। वित्त वर्ष 2021 में मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ रुपए था, 98,000, यानी कि 2020 में ज्यादा, उसके बाद 98,000, फिर और कम 73,000 कर दिया। वित्त वर्ष 2020 में मनरेगा का बजट, जैसे कि हमने आपको बताया, 1,11,000 करोड़ था। बंगाल और झारखंड में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से और उसके चलते केंद्र ने फंड नहीं दिया है। तो इस लड़ाई के चलते हुआ यह है कि आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं कि लोग, मजदूर, अपना काम करने के बावजूद पैसा नहीं पा रहे हैं। 6-6 महीने, 8-8 महीने से काम करवाने के बाद उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा अमृतकाल है? जरा अपने आप से सोच के देखिए। सोनिया गांधी ने लोकसभा में यह मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा इस साल का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से मजदूरों के भुगतान में देरी हो रही है। कुछ साल पहले मनरेगा का कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। मनरेगा ने लॉकडाउन के दौरान करोड़ों गरीब परिवारों को समय पर मदद की, फिर भी मनरेगा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। अब इसके बाद सेंटर ने क्या कहा है, केंद्र सरकार का इस पर क्या कहना है, आइए आपको वो बता दें। आरोपों पर सरकार का यह जवाब है कि 2013-14 में मनरेगा का बजट 33,000 करोड़ रुपए ही था मात्र, जो आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। यूपीए सरकार के वक्त आवंटित बजट खर्च तक नहीं होता था। यूपीए सरकार के समय सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, यह सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि एक तरफ जब आप बहस कर रहे हैं इस बात पे कि रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, ऐसे में अपने हक का मेहनताना मनरेगा के मजदूर को क्यों नहीं मिल रहा है? और इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेवड़ी कहेंगे या उनका हक कहेंगे? क्या यह एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की विफलता नहीं है कि मनरेगा के मजदूरों को यहां दिल्ली में आकर के अपने मेहनताने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है? बड़े सवाल क्या हैं, आइए आपको स्क्रीन पर दिखा दें। मनरेगा मजदूरों का अमृतकाल कब आएगा? सबसे पहला सवाल हम यही पूछ रहे हैं। मेहनत के एवज में पैसा नहीं दिया गया, क्या ऐसे मनाएंगे हम मजदूरों की आजादी? केंद्र सरकार की मनरेगा मजदूरी जारी न करने की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात। और चौथा बड़ा सवाल, क्या रेवड़ी कल्चर बहस के चलते स्वाहा हो जाएगी मनरेगा स्कीम खुद? यह एक सबसे बड़ी
बात है जो हम पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और निखिल दे, आप फाउंडर मेंबर हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन और नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, और आप मनरेगा मजदूर संघ से भी जुड़े हुए हैं। निखिल जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार की दलील यह है कि बजट में कटौती हो गई थी और भ्रष्टाचार फैल रहा था, इस वजह से वो फंड ट्रांसफर नहीं किया गया है। लेकिन आपको लगता है इसमें कोलैटरल डैमेज मजदूरों का हो गया है कि काम करने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिला? जी, कोलैटरल डैमेज तो क्या, सीधा डैमेज हुआ है। लोगों ने काम किया है, इतना कटौती हुआ है बजट का कि लगभग आधा है। 1,10,000 करोड़ का जो बजट था उसमें भी कम पड़ रहा था, लगभग 10-11,000 करोड़ कम पड़ा, और वो पेंडिंग लायबिलिटीज रहे। और आज की तारीख में 73,000 करोड़ दिया। वो दिख रहा है कि उसका 2/3 हिस्सा तो खर्च हो गया है और 8 महीने बचे हुए हैं। तो कहां से लोग अपना काम कर पाएंगे, कहां से लोग अपने मजदूरी पा सकेंगे? आज हमने आंकड़े देखे हैं कि लगभग 3.6 करोड़ पेंडिंग पेमेंट्स पेंडिंग है, और लगभग 5,000 करोड़ के लोगों को पेमेंट जो मिलना चाहिए था 15 दिन में, वो नहीं मिला। तो तकलीफ है काम पाने में, तकलीफ है मजदूरी पाने में, और वो लोग जब इस समय इतनी बेरोजगारी हो रही है, ये कार्यक्रम उसी के लिए, और कार्यक्रम कहता है डिमांड पर उनको पैसा मिलना चाहिए, अपना पूरा पैसा मिलना चाहिए। निखिल जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मजदूरों से काम करवा लिया गया ये जानते हुए कि अब बजट में कटौती हुई है और उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे? और ये आपको नहीं लगता अपने आप में एक कमेंट्री है कि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ी हुई है कि अभी भी लोग कितने निर्भर हैं मनरेगा पर? बिल्कुल निर्भर है साहब, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, अब बंगाल में आप देखो, क्योंकि एक लड़ाई है केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच में। बंगाल में एक पैसा नहीं दिया इस साल और लोगों ने काम किया, और अब तो काम भी राज्य सरकार भी बंद कर रही है क्योंकि कह रहे हैं पैसे वहां से नहीं आ रहे हैं। तो लोग किस मजबूरी में जा रहे हैं? वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो फोर्स्ड लेबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि यदि आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो बेकार है। जैसे आप मिनिमम वेजेस यदि नहीं दे सकते हैं, लोग अपने इकोनॉमिक आर्थिक मजबूरी की वजह से वो काम करने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है, रोजगार नहीं है, और फिर आप पेमेंट नहीं देंगे। कितने दुख की बात है, काम करवा लिया और उसके बाद फिर आप पैसा नहीं देंगे। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी को जरा स्क्रीन पर दिखाएं। आलोक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे आएगा अमृतकाल? थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए, आई कांट हियर यू। आलोक जी, चलिए इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक बार जरा ठीक कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आ रही है आवाज? मनरेगा के मजदूर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, 6-6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली है, उनका मेहनताना नहीं मिला है। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है, ऐसे लाएंगे अमृतकाल? देखिए, कुछ राज्यों में तो गड़बड़ी के कारण इसको, क्योंकि वहां पर हेरा फेरी हो रही थी, लेकिन अन्य जगहों पर ये किन कारणों से रुका हुआ है इसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों को जो इसमें सिस्टम है, जिस तरीके से पेमेंट रिलीज होता है, फोटो लगानी पड़ती है, अन्य चीजें हैं, उसमें वो लोग उतना सक्षम नहीं पा रहे हैं अपने को। इस कारण से भी उन लोगों को पेमेंट लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इसमें कटौती की गई है या इसको जानबूझ। आलोक जी, 6-6 महीने हो गए, लोगों को पैसा नहीं मिला। आप कल्पना कीजिए, 6 महीने काम करने के बाद अगर किसी को वेतन ना मिले, मेहनताना ना मिले, क्या ये एक अच्छी सिचुएशन है? 75 आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं, और ऐसे में अगर देश के मजदूर जंतर मंतर पर इस चीज के लिए धरना दे कि हमारा मेहनताना दे दो, ये बतौर देश हम लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है? निश्चित तौर पर आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि कम से कम इस वर्ग के लोगों को 6-6 महीने अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो इनके लिए तो समस्याओं का अंबार हो जाएगा। लेकिन किस कारण से ये रुका हुआ है ये पता करना जरूरी है, क्योंकि देखिए, फंड की अवेलेबिलिटी में तो कोई कमी नहीं है, कोई फंड कटौती नहीं हुआ है। और जैसा कुछ आलोक जी, मुझे ये बताइए कि
सरकारी फाइलों में, दस्तावेजों में पैसा घूमता रहे, लेकिन अगर वो नीचे उस मजदूर तक नहीं पहुंचेगा जिसने मेहनत की है, अपने हक की मांग रहे हैं वो मजदूर। ऐसा नहीं है कि वो फ्री फंड में, जो फ्री फंड शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये फ्री फंड नहीं है, काम करके अपना मेहनताना मांग रहे हो। किसी फ्री फंड नहीं है, फ्री फंड नहीं है, ये काम के बदले मेहनताना है। जो भी आदमी यहाँ आता है उसमें काम करता है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए राजनीतिक तौर से आप नहीं मानते हैं कि अमृतकाल 75वीं आजादी जो हम मना रहे हैं उसमें ये विफलता का, सरकारी विफलता का एक जीता जागता नमूना है। मनरेगा के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए थे, लेकिन आज वो मनरेगा की स्कीम बंद नहीं की है, और अगर बंद नहीं की है तो कम से कम जिसने मेहनत किया, किसी, आपको नहीं लगता है गरीब का हक मारा जा रहा है? संकेत भाई, हमने दोनों ने बचपन से एक चीज पढ़ी है कि गरीब का पसीना सूखने से पहले उसको उसका मेहनताना मिल जाना चाहिए। अगर ये हमने भी सुना है और भाजपा वालों ने भी सुना होगा, ये तो संस्कृति और संस्कृत और पता नहीं किस किस की बात करते हैं। आजादी के अमृतकाल यानी 75वें साल में ये मनरेगा के मजदूरों के लिए विश काल चल रहा है। आपको मैं 2-3 बातें बताता हूं। अभी झारखंड और बंगाल के नाम पर भाजपा बचे नहीं। झारखंड और बंगाल में राजनीतिक तौर पर राजनीतिक विरोधियों के नाम पर ये लोग वहां फंड रोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं आपको हजारों गांवों की ऐसी लिस्ट दे सकता हूं, 6-6 महीने से जहां मनरेगा मजदूरों की मजदूरी ग्राम प्रधानों ने नहीं दी है। इसलिए नहीं दी है, वो कह रहे पीछे से फंड ही नहीं आ रहा। और जब डीएम से बात कीजिए तो कहते साहब स्टेट से फंड नहीं दिया, जब स्टेट से बात कीजिए तो कहते पीछे से फंड नहीं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं सर कि ये जो केंद्र सरकार है ये कहीं ना कहीं एक गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और उसका ठीकरा ये मनरेगा मजदूरों के सर पर फोड़ रही है और तरह तरह के बहाने कर रही है कि बेईमानी हो रही है, फोटो नहीं लगी। अरे भाई, फोटो नहीं अगर लगी है तो आपने जन्म से आपने मजदूरी के करा ली, मजदूरी क्यों कराई? बिल्कुल सही बात। नहीं, मुझको ये बात है, एक सवाल मैं पूछ लूं आलोक जी मुझे ये बताइए, जीएसटी आप स्टेट्स को नहीं दे रहे हैं, ये आरोप आ रहा है केंद्र पर, मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है, ये आरोप आ रहा है केंद्र पर, क्या दिक्कत क्या है? देखिए, इसमें कहीं टेक्निकल गड़बड़ी के कारण कहीं ये पेमेंट नहीं रिलीज हो रहा है। आलोक जी, 6-6 महीने से टेक्निकल गड़बड़ी, 6 महीने से। अगर ये कहीं गड़बड़ी है तो इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि इस वर्ग को 6 महीने क्या 6 दिन भी पेमेंट नहीं लेट होना चाहिए, 15 दिन के अंदर सारा पेमेंट इनको मिल जाना चाहिए। लेकिन किस कारण से ये नहीं हो पाया है, ये सोचनीय विषय है और इसको पूरी तरीके से नहीं, आरोप आप पर यह लग रहा है कि केंद्र सरकार पैसा दबा के बैठी है, आप रिलीज ही नहीं कर रहे हैं फंड्स। देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन ये पता करना होगा कि वाकई में क्या केंद्र ने फंड रिलीज नहीं किया है। देखिए, कुछ राज्यों में कौन पता लगाएगा है जहां पर गड़बड़ी की संभावना पाई गई। कौन पता लगाएगा? निखिल दे, आपको लगता है ये कौन पता लगाएगा ये चीज? अगर मजदूर इतने मजबूर हो जाएं कि वो आ करके यहां बोले कि हमें 6 महीने का वो दे दो, मेहनताना, वेतन भी नहीं, मेहनताना काम किया है, हक की बात मांग रहे हैं, खैरात थोड़ी मांग रहे हैं लोग। बिल्कुल संकेत जी, ये तो हक का पैसा है, और ये जो पैसा नहीं मिल रहा है, जो आलोक जी कह रहे हैं, उन्हीं का वेबसाइट बता रहा है कि कितने दिन से पैसा नहीं मिल रहा है, और ये उन्हीं का मतलब केंद्रीय सरकार का सीधा पैसा सीधा केंद्रीय सरकार से मजदूरों के अकाउंट में जाता है। अब मान लो कहीं गड़बड़ी हो रही है तो केंद्रीय सरकार मजदूरों के ऊपर दोष कैसे डाल सकते हैं? मान लो जैसे बंगाल में ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। निखिल जी, मुझे एक बात बताइए, निखिल जी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात होती है सीधा खाते में, इन मजदूरों का जनधन अकाउंट नहीं है, केंद्र सरकार चाहे तो सीधे ट्रांसफर नहीं कर सकती, वही कर रही है सर। संकेत जी, बैंक ट्रांसफर वाला जो पूरी बात है वही है, लेकिन पैसा डालो बैंक में तभी तो पहुंचेगा आगे। बैंक में पैसा नहीं डाला जा रहा था, इसीलिए ना तो चाहे यूपी बहुत हो जल्दी या चाहे राजस्थान हो या बंगाल हो। मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं संकेत जी, आप एक मिनट आप एक चीज सुन लीजिएगा। इन्होंने सिस्टम डाले चोरी रोकने के लिए, सोशल ऑडिट का,
वो सोशल ऑडिट वालों को ही पैसा नहीं दे रहे हैं 2-2 साल से, तो फिर कह रहे हैं राज्य सरकार बहुत ही को दुख आप की सोशल ऑडिट नहीं कर रहे हो, इसलिए हम बहुत ही पैसा दुख की रोकें। बात। इस आजादी के इस अमृत महोत्सव, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आजादी के इस अमृत महोत्सव में अगर देश के मजदूर इतने मजबूर हों कि वो अपने हक के पैसे के लिए यहां पर आकर के उनको धरना देना पड़े, तो बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। कू ऐप पर आदर्श का एक सवाल है, वो लिखते हैं मजदूरों का मेहनताना इतना कम क्यों है, यह भी एक सवाल है, यह भी एक डिमांड है। तमन्ना लिखती हैं कि मेहनताना कम मिलने पर मनरेगा के मजदूरों का मोह भंग हुआ है। उम्मीद यही करते हैं कि अमृतकाल हर किसी का है, और खास तौर से जो सबसे आखिरी पंक्ति में है उनका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपको इन मजदूरों की कुछ बातें सुनाएंगे कि इन पर क्या बीत रही है। कर कर नरेगा में जाती है, ऐप खुला नहीं, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये इस साल से तो ऐप का हो गया, और गई साल का 6वां 7वां महीना का मेटो का पेमेंट अभी बाकी है।